अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता कुछ दिनों से मैंने अपने फ़ेसबुक पेज पर आपसे कुछ सवालात पूछे थे, जिसमें बहुत से लोगों की राय ये थी कि आप शायद इसका रिज़ल्ट हमें नहीं देते, सिर्फ़ आप सवाल कर लेते हैं, लेकिन आप उस पर कमेंट्स करते हैं। आप ख़ुद भी इस रिज़ल्ट को देख सकते थे कि आप कमेंट्स चेक कर सकते थे हर सवाल पर, लेकिन अब आपने क्योंकि कहा है कि इनका रिज़ल्ट दें, तो सवाल थे मेरे पास 3, जिसमें मैंने पहला सवाल ये किया था कि जंग का सबसे बड़ा मसला क्या है, उस पर भी आपके जवाब आए। इसी तरह मैंने ये आपसे पूछा कि पाकिस्तानी सियासत का सुल्तान कौन है, जिसमें मैंने नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और कैदी नंबर 804 का नाम लिया, तो उस पर भी आपकी राय आई। इसी तरह एक सवाल ये भी था कि आप इंतखाबात में किस सियासी पार्टी को वोट देंगे। तो इन तीनों सवालात पर आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और बड़ी खुशी हुई कि इतने लोग हमारे साथ अटैच हैं और आप लोग हमारे सवाल पर अपनी राय देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जंग में जो सबसे बड़ा मसला है उस पर आप लोगों ने जो हमें राय दी, इस पर तकरीबन 300 लोगों ने कमेंट्स किए हैं। लाइक और शेयर करने वाले तो अलहदा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस वोट में कम से कम शामिल हुए, इस पोल में शामिल हुए और उन्होंने रिज़ल्ट दिया। और बहुत से लोगों का ख्याल था कि जंग के सियासतदान इस पे मसला हैं, और उसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जहालत है, यहाँ शऊर की कमी है, नजायज़ तजावज़ात हैं। लेकिन असल में जो रिज़ल्ट ये निकला है कि जंग में सबसे जो बड़ा मसला आप लोगों ने बताया है वो सीवरेज का है। यकीनन आप लोगों की बात काफ़ी हद तक ठीक है कि सीवरेज जंग का एक बुनियादी मसला है, जिस पर इस वक्त सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है। जबकि दूसरा सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि पाकिस्तानी सियासत का सुल्तान कौन है आपकी नज़र में, इस पर भी काफ़ी लोगों ने अपनी राय दी और 500 लोगों ने इस पर कमेंट्स किए हैं। जिस वक्त तक ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक 500 लोग अपनी राय दे चुके हैं। और इसमें बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये जो जंग के ये जो सहाफ़ी हैं इस पर जो है ये हमें वोट का रिज़ल्ट नहीं बताएंगे। और उन लोगों के लिए है कि जनाब आपके लिए ख़ास तौर पर मैंने, आप लोग अगर खुद चेक करना चाहते तो आप कमेंट्स देख सकते थे कि किसके ज़्यादा आ रहे हैं, किसके नाम ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने वो जहमत नहीं की। तो इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको देता हूं कि इसमें हमें 500 लोगों ने अगर राय दी और उसमें मैंने 3 नाम दिए थे कि नवाज शरीफ जो है सियासत के सुल्तान हैं, या जरदारी साहब सुल्तान हैं, या कैदी नंबर 804। तो इसमें 300 से ज़ायद लोगों ने ये कहा कि कैदी नंबर 804 इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के सुल्तान हैं। तो कैदी नंबर 804 पाकिस्तानी सियासत के सुल्तान आपके मुताबिक इस वक्त जो मुझे आप लोगों ने राय दी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कहते थे कि आप रिज़ल्ट नहीं देंगे, तो जनाब ये आपके लिए। तीसरा सवाल ये था कि आप आने वाले इंतखाबात में किस सियासी जमात को वोट देंगे, जिसमें मैंने 3 बड़ी सियासी जमातों के नाम आपके सामने रखे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के। और ये यकीनन पाकिस्तानी सियासत की बड़ी जमातें हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी जमातें मौजूद हैं और उसमें जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, जमीयत उलमा इस्लाम फे भी है, MQM भी है। लेकिन मैंने कुछ जो 3 बड़ी जमातें थीं उन्हें सिलेक्ट करके वहाँ रखा और आप लोगों से उसकी राय मांगी, जिस पर आप लोगों ने वोट दिए हैं। और उसका रिज़ल्ट भी यही है कि बहुत से लोग यही समझते हैं कि कैदी नंबर 804 की जो जमात है वो पाकिस्तानी जो सियासत में उनके जो इंतखाबात अगर होते हैं तो उनका वोट बैंक ज़्यादा होगा। तो ये थे उन 3 सवालात के जवाबात जो लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे, मेरे ज़बानी जानना चाह रहे थे। अगरचे आप लोगों ने अपनी राय दी है, लेकिन आप क्योंकि मेरे ज़बान से सुनना चाह रहे थे तो मैंने आज बता दिया। अब जंग की सियासत, जंग का सबसे बड़ा मसला सीवरेज और पाकिस्तानी सियासत का सुल्तान जो है वो कैदी नंबर 804 आपके मुताबिक। और इस वक्त जो अगर इंतखाबात होते हैं तो कौन सी जमात जीतेगी, तो ये भी आपके मुताबिक जो उसका राय है जो ज़्यादातर लोगों ने दी है वो यही समझते हैं कि तहरीक इंसाफ है। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी जो सवालात आपसे वीकली किए जाएंगे उनके हर वीक आपको इसी तरह रिज़ल्ट